Hey everyone, this is Aman in front of you. I am here to going to teach you the biology. The first chapter of biology is life processes. तो बेटा पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेसेस. चलिए शुरू करते हैं पहला चैप्टर बिना किसी सॉरी. तो जो पहला चैप्टर उसका नाम क्या है बेटा? लाइफ प्रोसेसेस. क्या है? लाइफ प्रोसेसेस. बेटा पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कि ये जो लाइफ प्रोसेस है, ये जो दो वर्ड से बना हुआ है लाइफ प्रोसेस, लाइफ क्या है? लाइफ है क्या? लाइफ क्या है? मतलब क्या? जीवन. लाइफ इज ए लव. जीवन प्यार है, संघर्ष है, बदला है. क्या है? व्हाट इज लाइफ? देखो प्यार, संघर्ष, चुतिया पैसे मत बतियाओ. बायोलॉजी में क्या है लाइफ? देखो कि बेटा कोई भी सिस्टम, क्या कोई भी सिस्टम हो दैट कैपेबल बेटा कोई भी सिस्टम हो दैट कैपेबल टू डूइंग क्या? दैट सिस्टम. लाइफ किसको बोल सकते हैं? क्या? सिस्टम विच इज कैपेबल टू डूइंग क्या? कुछ फंक्शंस. कुछ फंक्शंस जैसे कि डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ठीक, ब्रीदिंग, ठीक, मेटाबॉलिज्म, ठीक, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई. ठीक, समझिए लाइफ वो नहीं है जो हम लोग जी रहे हैं. क्या जी रहे हैं? लाइफ इज ए लव, लव इज ए स्ट्रगल, ये सब नहीं. सुनिए भाई, है क्या लाइफ को कहते क्या बेटा? कभी आप सोचते नहीं. आप सोचिए लाइफ क्या कह सकते हैं. इस सिंपल वर्ड में हम एक वर्ड दे सकते हैं सबको कि भैया जो चीज क्या हो, अलाइव हो. क्या हो? जिंदा हो. ठीक, जिंदा हो. नवाजुद्दीन सिद्दीकी. जिंदा हो. जिंदा का मतलब क्या है भैया? अगर कोई भी चीज जिंदा है तो ये सारे फंक्शंस तो करेगा. ठीक, अभी मार्कर तो ये सारे फंक्शंस करेगा नहीं कि भैया एक काला वाला ले लिए और एक ग्रीन वाला ले लिए. एक चीज आ रहा है रिप्रोडक्शन. ठीक, और ये सब ये लाइव है. अब इसका बच्चा आ गया, ये ब्लैक का. ऐसा थोड़ी ना है, ये सांस थोड़ी ना ले रहा है. ठीक, ये ऐसा भी नहीं कि लोग तो इसको मार दिया लटिक टिक, तो कहीं हमको मारे क्या? पलट हो ही नहीं सकता है. इसको मार रहे हैं, रो रहा है क्या? तो बे ऐसा कोई चीज तो दिखा नहीं ना रहा है. आप समझो कि लाइफ कहेंगे किसको? सिंपली देखो बायोलॉजी में लाइफ कहते किसको है कि कोई भी सिस्टम हुआ वो कैपेबल हो कुछ फंक्शंस करने के लिए. और फंक्शंस क्या हो सकते हैं बेटा? वो फंक्शंस हो सकते हैं खाना पचाना. जैसे अब चिल्ली पनीर खा ली, उसको पचाने का काम करे. रेस्पिरेशन करे. ठीक, ऑक्सीडेशन ऑफ चिल्ली पनीर. ठीक, ब्रीदिंग, सांस ले. ठीक, मेटाबॉलिज्म. मेटाबॉलिज्म का मतलब भैया मेटाबॉलिज्म दो टाइप का होता है, आगे पढ़ेंगे. ठीक, कुछ प्रोसेसेस करे, उसी को बोलेंगे लाइफ. और कलेक्टिवली क्या बोल सकते हैं? अलाइव, जिंदा रहे. ठीक, वो तो लाइफ हो गया. अब इस लाइफ को मेंटेन करने के लिए बेटा, मतलब कहते नहीं जिंदा रहने के लिए क्या जरूरत है? जिंदा रहने के लिए तेरी कसम एक मुलाकात जरूरी है सनम. गलत है, ये एकदम गलत है. जिंदा रहने के लिए आपको ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे. अगर ये सारे प्रोसेस आप नहीं करेंगे तो आप सनम से मिलने के बाद भी दिक्कत में आ जाएंगे. समझ रहे हैं? आपको जिंदा रहने के लिए डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्स एंड स्टिमुलाई, रिप्रोडक्शन छोड़ दो, नहीं करोगे तो भी जिंदा रहोगे.
ठीक ठीक। उसके बाद एसिमिलेशन, ये सारे काम होने चाहिए बाकायदा। एक्सक्रीशन और एक्सक्रीशन होना चाहिए पूरा अच्छे से। भैया लेटिनवा नहीं करोगे तो वो भर जाएगा पेट में भरेगा नहीं, मतलब इकट्ठा होगा तो भाई वेस्टेज अगर इकट्ठे होंगे तो टॉक्सिक बनेंगे ना, तो प्रॉपर डिस्पोजल भी जरूरी है। लैटिन मतलब समझ रहे हो ना, पॉटी, फीकल मैटर, ये पूरा वेस्टेज निकलने चाहिए। ठीक, वेस्टेज निकलने चाहिए। ठीक, तो जिंदा रहने के लिए सारे काम करने पड़ेंगे। और सीधे समझो ये आगे बोल रहा है प्रोसेस, तो आप सिंपली बोल सकते हो कि भैया ये सारे प्रोसेस को, ये सारे लाइफ को मेंटेन करने के लिए जितने सारे हम प्रोसेस करते हैं उसी को लाइफ प्रोसेसेस बोलते हैं बेटा। तो सिंपली क्या बोलोगे, सीधे बोलो ना कि भैया मेंटेन करने के लिए, सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए, ये सारे फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए क्या मतलब, इसका मतलब ये है कि जिंदा लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक, लाइफ को मेंटेन करने के लिए, ठीक, जितने सारे प्रोसेस हम करते हैं उसी को बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। तो बोल सकते हैं कि द एसेंशियल एक्टिविटी फंक्शन, ठीक, परफॉर्म बाय ए ऑर्गेनिज्म, ठीक, जिंदा रहने के लिए भाई साहब, तो उसी को क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेसेस। तो मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, ठीक, परफॉर्म एसेंशियल फंक्शंस, ठीक। वो एसेंशियल फंक्शन क्या है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, मेटाबॉलिज्म, ठीक, ये सारी चीजें क्या है, एसेंशियल है, ठीक। इसी को बोलेंगे लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो सिंपली एक डिफिनेशन लिखना है तो लिख दो, अंग्रेजी नहीं सही है आपके तो लिख लीजिए एक बहुत अच्छा सा डेफिनेशन। क्या है, सीधे लिखो कि लाइफ प्रोसेसेस डिफाइंड एस एसेंशियल फंक्शन, जितने सारे हम एसेंशियल फंक्शन करते हैं, एसेंशियल फंक्शन परफॉर्म टू मेंटेनेंस ऑफ लाइफ, उसी को क्या बोलेंगे, लाइफ प्रोसेस। देखो मेरे लाइफ प्रोसेस में 3S आ गया है, ठीक, तो ये हो गया लाइफ प्रोसेस। अब आगे देखते हैं बेटा, इसके बाद हम लोग देखते हैं, इसको मैंने इरेज कर दिया। इसके बाद देखते हैं, एक क्वेश्चन आ रहा है मेरे दिमाग में, वो क्वेश्चन है क्या कि अमीबा बेटा, क्या अमीबा क्या है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। आग लगे इस ऑटो वाले को, साला सुबह सुबह जा रहा है, वीडियो में हस्तक्षेप कर रहा है, ठीक। अमीबा क्या है बेटा, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह रहे हैं कि भैया एक क्वेश्चन बन रहा है, क्वेश्चन एक नहीं क्वेश्चन 4 बन रहा है सर। और बन क्या रहे हैं कि भैया अगर इंसान है, मान लो ये इंसान है, ठीक, तो अगर इसको अगर अपना वेस्ट निकालना है, इसको अगर मान लो वेस्ट निकालना, मान लीजिए कि ये घनसू है, घनसू ने क्या खाया, घनसू ने खाया पनीर चिल्ली, अब घनसू पनीर चिल्ली खा लिया है तो सारा पनीर चिल्ली डाइजेस्ट होगा, ब्रेक होगा, ब्रेक डाउन, कुछ वेस्टेज निकलेंगे क्योंकि सब तो न्यूट्रिशियस नहीं ना होता है, कुछ वेस्टेज निकलेंगे। तो घनसू क्या करेगा, वो वेस्ट कैसे निकलेंगे, घनसू भैया जाएगा कहां, घनसू यहां जाएगा टॉयलेट जाएगा ना घनसू,
जाएगा वहां पे, घंसू बैठेगा ऐसे कुछ बैठेगा, ठीक, घंसू यहाँ बैठ गया और कर रहा है क्या, पॉटी, हिंदी में कहते हैं टट्टी, शौचालय, लाइटिंग, ठीक, लैट्रिन बोलते हैं मेरे ख्याल से, ठीक। तो भैया इसके पास तो प्रॉपर मैकेनिज्म है कि भैया अगर ये कुछ खाता है, ये कुछ अंड बंड खा ले रहा है, तो भैया इसको निकालने के लिए भगवान ने इसके पास पूरे मैकेनिज्म दिए हैं, पूरे ऑर्गन दिए हैं, पूरे ऑर्गन सिस्टम दिए हैं। तो भैया घंसू तो अपना पेट साफ कर लेगा, अपने बॉडी का वेस्टेज निकाल लेगा और हेल्दी रह लेगा। लेकिन मैं बात करता हूं अमीबा की। अमीबा क्या करेगा भाई साहब, अमीबा परेशान है कि ये मान लो जो अमीबा है, ठीक, ये क्या है, अमीबा है, हाँ, ये क्या है, अमीबा है। तो अमीबा कैसे अपना वेस्टेज निकालेगा, ठीक ठीक। अच्छा मान लीजिए अगर इसको सांस लेना, तो ये कैसे सांस लेगा, ठीक। तो ये क्या करेगा, तो सर एक बात समझिए भैया, घंसू तो टॉयलेट जा सकता है, ठीक, अमीबा क्या करेगा बेटा, अमीबा एक काम करता है, मालूम है क्या, हवा छोड़ता है। तुम लोग गंदा सोच रहे हो, हवा छोड़ता है इसका मतलब क्या है, एक काम करता है डिफ्यूजन। क्या करता है बेटा, डिफ्यूजन करता है। डिफ्यूजन करता है इसका मतलब क्या है, ये देखिए ये ऑक्सीजन है, ये जो ब्लैक है ये मान लीजिए ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन, ठीक, इसमें और भी चीजें प्रेजेंट है, ठीक। एक बात समझिए, बहुत बकैती हम कर रहे हैं कि बेटा जो अमीबा है उसका जो बेटा बॉडी है, ठीक, वो क्या है, वो एक्सटर्नल एनवायरमेंट से टच्ड है, कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, संपर्क में है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बेटा कि मान लीजिए, मानना क्या है, सच तो बोल रहा हूं मैं, कि बेटा इसके अंदर क्या है, इसके अंदर CO2 का जो कंसंट्रेशन है बेटा बढ़ गया है, बहुत अधिक, ठीक, एकदम खतरनाक, CO2 एकदम भर गया है, खचाखच, बहुत अधिक जबरदस्त CO2 मतलब भर गया एकदम। मैं बोला हूं ना हवा छोड़ेगा, मैं सही बोला हूं, वो हवा छोड़ेगा। अब होगा क्या बेटा, CO2 एकदम खचाखच 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 पूरा भर गया है, तो होगा क्या, होगा ये कि बेटा डिफ्यूजन नाम का एक वर्ड है, जिसमें होता क्या है कि अंदर बॉडी के जो अंदरवा है उसमें क्या है कि CO2 का जो लेवल है वो बढ़ गया है, क्या है, बढ़ गया है। और डिफ्यूजन कहते किसको है बेटा, आप समझ लीजिए, डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस। डिफ्यूजन क्या है बेटा, एक प्रोसेस है, किसका, हवा छोड़ने का, हाँ, हवा छोड़ने का भाई। डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस, इसमें होता क्या है बेटा, गैस का, वैसे तो सॉलिड का भी करा सकते हैं, लिक्विड का भी करा सकते हैं, लेकिन मेनली जो बात करेंगे वो बात करेंगे गैस का। इसमें होता क्या भैया, गैस का मूवमेंट होता है, तो छोड़ रहा है ना, तो गैस का मूवमेंट होगा, किसका होगा, गैस का, पेट वाले गैस का नहीं, गैस का, गैस का बेटा मूवमेंट होगा, इसका फ्लो होगा। और फ्लो रहेगा कैसे, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। एक बात आप ध्यान दो, CO2 का लेवल यहां पे हाई है, क्या है, हाई, क्या है, हाई है, CO2 का लेवल यहां पे हाई है और बाहर ऑक्सीजन का लेवल हाई है। तो होगा क्या, इस रास्ते यहां से क्या होगा, CO2 बेटा निकलेगा, क्या, CO2 निकलेगा और ऑक्सीजन एनवायरमेंट में अधिक है, तो इधर से ऑक्सीजन आएगा, समझे। तो मतलब क्या है, ये डिफ्यूजन के मदद से, विद द हेल्प ऑफ द डिफ्यूजन, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिमूव देयर, पनीर चिल्ली तो खाएगा नहीं, तो क्या रिमूव करेगा, ठीक, क्या रिमूव करेगा भैया, वेस्टेज, रिमूव देयर वेस्टेज। आया बात समझ में, अपने वेस्ट को वो रिमूव करेगा, समझ रहे, इस तरीके से। एक क्वेश्चन मेरे अंदर और आता है, ठीक, इससे पहले हम लोग बात कर रहे थे, हमने बोला कि भैया जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है, व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर सर्वाइबिलिटी,
या फिर टू मेंटेन द लाइफ। ठीक, तो जिंदा रहने के लिए क्या जरूरी है? तो बेट ठीक है, मान लेते एक पल के लिए इंसान के लिए कि जिंदा रहने के लिए एक मुलाकात जरूरी है सनम, एक मुलाकात जरूरी है सनम। वो मुलाकात है किसकी? आप बात सोचिए, वो मुलाकात है ऑक्सीजन की बेटा। ठीक, वो सनम क्या है? वो ऑक्सीजन है सनम। एक बात समझिए कि क्वेश्चन ये बन रहा है कि भैया कि वाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, वाई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, हिंदी में मैं बोल दे रहा हूं, अंग्रेजी में फंस रहा हूं क्या? मैं बोल रहा हूं कि वाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट फॉर मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन। फंसता नहीं हूं मैं, एक बात समझिए। ठीक, मैं बोल रहा हूं कि वाई, क्वेश्चन बन रहा है कि वाई, वाई WHY क्यों 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 मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला कि भैया जिंदा रहने के लिए एक क्वेश्चन बन रहा है कि जिंदा रहने के लिए इंसान, मतलब मैं इंसान हूं, मैं इंसान हूं, जानवर नहीं हूं, और जानवर भी हो गया वो भी क्या है? मल्टी सेलुलर। इंसान भी क्या है? मल्टी सेलुलर। हम दोनों को जिंदा रहने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। तो क्वेश्चन बन रहा है कि भैया डिफ्यूजन से ऑक्सीजन का सप्लाई तो हो सकता है ना, क्योंकि देखो भैया डिफ्यूजन है क्या? डिफ्यूजन इज ए प्रोसेस, द मूवमेंट ऑफ किसका? गैस फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो काहे ने डिफ्यूजन से हम लोग सवाल ले रहे हैं भैया कि वाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। सीधी बात समझिए, क्यों और वाई, और क्यों यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के लिए डिफ्यूजन एनफ है फुलफिल करने के लिए उसके ऑक्सीजन के लेवल का? क्योंकि भैया एक बात समझो आप कि जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उसकी जो बॉडी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो कनेक्टेड है, वो कनेक्टेड है। किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से। मच्छर है यहां पे, ठीक, सॉरी, वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, बेटा बाहर के एटमॉस्फेयर से वो कनेक्टेड, उसकी जो बॉडी है वो बाहर के एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है। तो वहां पे डायरेक्टली आपादान एंड प्रदान हो रहा है, मतलब लेन देन जो डायरेक्टली हो रहा है बेटा। कहने का मतलब ये है कि भैया ये जो अमीबा है ये किससे रूबरू है? ये फिर ऑटो वाला आ गया साला, आग लगे, सॉरी। ठीक, मैं क्या कह रहा था, ये जो अमीबा है बेटा ये आउटर या एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से क्या है, वातावरण से क्या है, ऑक्सीजन से क्या है, रूबरू है, उसके टच में है, उसके करीब नहीं, उसके टच में है, कनेक्टेड है। ठीक, इसका जो आउटर सरफेस है बेटा, इसका जो आउटर लेयर है, इसका जो आउटर बॉडी है वो क्या कनेक्टेड है, और किससे कनेक्टेड है? एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर से। तो डिफ्यूजन यहां पे काम कर सकता है क्योंकि ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम अपनी बात करें या कुकुर की बात करें, कुत्ता की, जैसे कुत्ता भी क्या है? मल्टी सेलुलर है, और मैं भी मल्टी सेलुलर हूं। और हम दोनों की अगर बात करते हैं, या फिर इंसान की बात करते हैं, या फिर आपकी बात करते हैं, या फिर पेड़ पौधों की बात करते हैं जो मल्टी सेलुलर है, तो उसमें क्या है बेटा, हमारा जो बॉडिया है ना, समझिए यहां पे जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है वो डिफरेंट है। एक वर्ड में बोल रहा हूं, थोड़ा मार्क करिएगा अपने दिमाग के सेल्स के अंदर, जिसको कहते हैं न्यूरॉन। वो मैं बोल रहा हूं कि बेटा जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, पता नहीं आएगा कि नहीं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा, इसमें होता क्या है कि बेटा इसका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कॉम्प्लेक्स है। क्या है? क्या है? कॉम्प्लेक्स है। हमारा जो आउटर जो लेयर है, जो हमारा आउटर स्किन है, वो क्या, वो इन्वायरमेंट से टच दो है, लेकिन बाहर का चीज अलग है, अंदर का चीज अलग है। तभी तो कहते हैं ना कि भैया बाहर से इंसान जैसा देखता है वैसे अंदर से नहीं होते। सच है, ऐसे बाहर से मैं कलुआ देखूंगा तो अंदर से मैं कलुआ थोड़ी ना आऊंगा भाई साहब, अंदर से तो मैं लाल हूंगा, क्योंकि अंदर खून है ना। इसीलिए सही है कि जो चीज बाहर से दिखता है वैसा अंदर नहीं होता है। ये आउटर स्किन है। और पहली बात, ये जो ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है बेटा, उसके लिए हम डिफ्यूजन नहीं करेंगे, उसके लिए हमको भगवान ने कुछ चीजें दी हैं। उस चीज का नाम क्या है? नाक।
और उस प्रोसेस का नाम है ब्रीदिंग। तो बेटा इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक, उसके पास क्या है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है। क्या है? स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। इसको मैं 40 अब तक तो कर ही लिया होगा घंसू। इसको मैं बोलूंगा स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन। तो बेटा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होते हैं जो हर काम को करते हैं, जो हर काम को करते हैं। जैसे कि भैया ब्रीदिंग के लिए काम दिया गया है, जैसे ब्रीदिंग, ब्रीदिंग हो गया। तो सांस हम कैसे लेंगे? सांस हम कैसे लेंगे? नाक से लेंगे, मतलब नॉस्ट्रिल से, और उसके बाद नॉस्ट्रिलवा क्या करेगा? ऑक्सीजनवा को लेके लंग्सवा के पास भेज देगा, फिर वहां से काम बनेगा। तो हर काम के लिए अलग है। अब जैसे मान लीजिए हम पहला एग्जांपल लिया ना, मान लीजिए हमको वेस्ट निकालना, तो कैसे निकालेंगे? उसके लिए लैट्रिन करना ही पड़ेगा, ठीक ना, लोटा लेके जाना पड़ेगा। अब खुद सोचो ना, अमीबा कैसे लोटा लेके जाएगा भाई? उसके पास लोटा भी तो नहीं है, और लोटा छोड़ो, उसके पास हाथ भी नहीं है। समझ रहे हो? समझो, आपके लिए तो खाने के लिए मुंह है, आप यहां से खाते हो और एनस से निकाल देते हो, इनटेक करते हो फूड को मुंह से। लेकिन अमीबा को सोचो क्या बीतता होगा अगर उसको खाना सूडोपोडिया करता है बेचारा, हाथ भी नहीं है, झूठ मूठ का दिखाता है कि भाई मेरे पास लेग्स है, लेग्स है मेरे पास, ठीक, सूडोपोडिया करेगा बेटा। सूडोपोडिया करके उसके पास जाएगा, घेरेगा उसको, पहले गोलियाएगा, इंगल्फ करेगा, और इंगल्फ करके भगाक से अंदर ले लेगा। वो भी लेता कैसे है? इंडोसाइटोसिस करता है, एक्सोसाइटोसिस करता है, जहां से निकाल लेता है वहीं से फिर बाहर भी कर देता है। मतलब हम लोग तो मुंह से खाते हैं, माउथ से, और एनस से तो वेस्टेज निकालते हैं, लेकिन सोचो अमीबा के साथ क्या हो रहा होगा। वो जहां से खा रहा है वहीं से उसको वेस्टेज भी निकालना है। सो इमेजिन करो, आप इमेजिन करके देखो, ठीक, कितना खतरनाक है। लेकिन भगवान का आप धन्यवाद करो, भगवान का आप धन्यवाद करो। अमीबा होते तो क्या होता? जहां से खाते हो फिर वहीं से निकालना भी पड़ता, ठीक। तो बात समझ में आई? क्वेश्चन हुआ कि नहीं? ये क्वेश्चन था कि भैया वाई डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट, वाई डिफ्यूजन आर नॉट सफिशिएंट टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बेटा, ठीक। मैंने ये चीजों को बताया। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन की। ये तो हो गया लाइफ प्रोसेसेस का लाइफ, ठीक। अब बात करते हैं हम लोग न्यूट्रिशन की। देखो मैं खाली समझाऊंगा, नोट्स आप लिख सकते हो, अंग्रेजी सही करो, ठीक। तो समझिए बात को। अब हम बात करते हैं बेटा न्यूट्रिशन की। तो जब बात करते हैं न्यूट्रिशन की, अब तो आया ना न्यूट्रिशन। सिंपल समझो न्यूट्रिशन क्या बेटा। न्यूट्रिशन मालूम क्या है? ऐसे मालूम क्या करो, तुम क्या करो, इसे मान लो पैसा वैसा हो जाए, ठीक है। स्विगी पे ऑफर चलता है, पैसा हो जाए, मान लीजिए 100 रुपए इकट्ठा कर लीजिए, नहीं 100 रुपए नहीं इकट्ठा करिए, 150 रुपए इकट्ठा करिए। तो क्या करिए, 250 रुपए का कूपन लगा के आप क्या करिए, स्विगी से मंगाइए पनीर चिल्ली, और घर में रोटी बना लीजिए आप, और उसको खाइए। उसको क्या करिए बेटा, अरे आग लगे, फिर साला गया ऑटो वाला, वही सब चाहते हैं, हल्ला करते हैं, ठीक है। सॉरी गाइस, मैं क्या कह रहा हूं कि भैया हमने क्या किया, स्विगी पे ऑफर चलता है, उसमें क्या होता है कि अगर 250 रुपए का आप सामान मंगाते हो उसमें 125 रुपये ऑफ हो जाता है, ठीक। हम इसी तरह पिज्जा खाते हैं। तो बात समझिए, आप क्या कि पनीर चिल्ली मंगा लीजिए और रोटी घर पे बना ली, ठीक, और चुप्पे से खाइए ना तो सबको बांट के देना पड़ेगा। तो जो पनीर चिल्ली आप खा रहे हैं नान रोटी के साथ, और विनेगर वाला अगर प्याज मंगा लिए हैं, उसी को बेटे बोलते हैं न्यूट्रिशन। बेटे सीधे बोलते हैं कि खनवा लेके खा लो, खनवा लेके खा लो। सीधे कह रहे हैं कि द प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, द प्रोसेस, पहले तो लिखो, क्या लिखोगे, प्रोसेस है। न्यूट्रिशन भी प्रोसेस है। कैसे प्रोसेस है? इनटेक ऑफ फूड, इनटेक ऑफ फूड प्रोसेस है, इनटेक ऑफ फूड। उसी को क्या बोलते हैं बेटा, उसी को बोलते हैं न्यूट्रिशन। सीधी सी बात है, उसी को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन। उसी को क्या बोलते हैं, उसी को न्यूट्रिशन बोलते हैं, ठीक। इसके बाद ये जो फूड आया है बेटा ना, ये इंपॉर्टेंट है। इसी फूड का दूसरा नाम है मंजूलिका, नहीं, इस फूड का नाम है बेटा न्यूट्रिएंट। क्या नाम है बेटा, न्यूट्रिएंट, याद रखना, न्यूट्रिएंट।
वो जो पनीर चिल्ली खाए थे बेटा वो न्यूट्रिएंट। अच्छा न्यूट्रिशन क्या है ये बात आपको समझ में आ गया, ठीक, कि न्यूट्रिशन है क्या। उसके बाद हम ये समझेंगे बेटा कि न्यूट्रिशन जरूरी क्यों है। खाना खा रहे लेकिन क्यों खा रहे हैं भाई, टेस्ट मिल रहा है इसलिए खा रहे हैं, चूतियां हैं हम लोग। न्यूट्रिशन का सही मीनिंग समझते हैं। ये जो भरते जा रहे डस्टबिन थोड़ी ना है बे कि बस गचर गचर खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं खाते जाएं, ऐसा थोड़ी ना होता है। न्यूट्रिशन का जो सही मतलब है बेटा समझिए, जैसे पहले था ना कि जीवन क्या है, तो जीवन प्यार है, संघर्ष है, जिंदा रहने के लिए मुलाकात, बड़ा घोसला है, ऑक्सीजन, रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग, ये जरूरी है, समझिए बात को। तो बेटा न्यूट्रिशन क्या है, न्यूट्रिशन बेटा कुछ नहीं है खाना को खाना, लेकिन खाना को खाना क्यों है, खाने को खाना क्यों, आप समझिए बात को। बेटा खाना को खाना इसलिए टू परफॉर्म करने के लिए, क्या तथ्य नहीं बेटा, तथ्य परफॉर्म करने के लिए नहीं, टू परफॉर्म एसेंशियल प्रोसेसेस। एसेंशियल प्रोसेसेस क्या है, जैसे कि ब्रीदिंग, जिंदा रहने के लिए सांस लेना पड़ेगा, तो ब्रीदिंग, ये काला चल रहा है, ये तो ब्रीदिंग, जिंदा रहने के लिए ब्रीदिंग करना तो पड़ेगा ना, ठीक। फिर एनर्जी लेने के लिए रेस्पिरेशन कराना पड़ेगा, खाने को पचाने के लिए डाइजेशन कराना पड़ेगा। तो बेटा ये सब कैसे होगा, हवा में तो होगा नहीं। तो ये सारी जो जितनी भी फंक्शंस हैं इनको परफॉर्म करने के लिए बेटा आपको मालूम है कि काम को करने के लिए एनर्जी मांगता, क्या मांगता, एनर्जी मांगता। तो अपन को एनर्जी कहां से मिलेगा, अपन को एनर्जी मिलेगा प्रोसेस ऑफ इनटेक ऑफ फूड, जिसको न्यूट्रिशन बोलते हैं। तो न्यूट्रिशन क्यों ले रही है पता चल गया, टू परफॉर्म, टू मेंटेनेंस द लाइफ, टू परफॉर्म द वेरियस एक्टिविटी, ठीक, विच कैरीड आउट बाय ए लिविंग बॉडी, ठीक, जिंदा रहने की, ठीक। तो इसीलिए हमको भैया न्यूट्रिशन इसीलिए चाहिए, ठीक, न्यूट्रिशन इसलिए चाहिए ना, खाने इसलिए चाहिए। अब न्यूट्रिएंट क्या होता है, क्या होता है, कभी ऑटो जा रहा है तो कभी ढाला जा रहा है, कभी ट्रैक्टर जा रहा है, ट्रैक्टर गया है। सुबह क्या करते हैं, कितना कमाएंगे सर। चलो भाई देखो ध्यान से, कौवा का है काऊ काऊ, ठीक है। न्यूट्रिएंट क्या है बेटा थोड़ा ध्यान दीजिए। अगर न्यूट्रिएंट, बाइक वाला गया, ये सब लैट्रिन वैट्रिन नहीं करते हैं क्या, मतलब सुबह ही सुबह सब भागते हैं। ठीक, इसको तो बीप करेंगे पक्का है। न्यूट्रिशन, न्यूट्रिएंट की बात करते हैं बेटा, न्यूट्रिएंट है क्या ये देख लो, उसके बाद फिर देखेंगे। देखो न्यूट्रिएंट क्या है बेटा, देखो न्यूट्रिएंट सिंपली बोलो फूड। अब फूड है क्या, फूड का दूसरा नाम न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट होता है क्या बेटा, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बेटा क्या है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है बेटा, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक। न्यूट्रिएंट उसी को बोलते हैं। एग्जाम्पल में लेते हैं क्या क्या है, एग्जाम्पल में लेते हैं बेटा फैट्स, लिपिड बोलो भाई, फैट्स जगह लिपिड बोलो, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, ठीक, मिनरल्स, ठीक, विटामिन्स, ठीक। आप समझिए इधर पे एक बात समझ लीजिए, न्यूट्रिएंट क्या है आपको पता चल गया, न्यूट्रिशन क्या है पता चल गया। अब थोड़ा फैट्स, लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल्स, विटामिन जान लीजिए क्या है बेटा। देखिए अगर आपको तुरंत इंस्टेंट एनर्जी चाहिए, एनर्जी फूड क्या है, एनर्जी फूड क्या है, एनर्जी फूड बेटा आपका है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड भी बोलेंगे, एनर्जी फूड है। इंस्टेंट एनर्जी हमको कार्बोहाइड्रेट देता है और लिपिड तो चर्बी बढ़ाने के लिए नहीं भाई, लिपिड भी देता है, ठीक। और उसके बाद बॉडी बिल्डिंग, ऐसे जो लोग बॉडी ना बॉडी बनाते हैं,
बॉडी बिल्डिंग, जो बॉडी बनाते उन्हीं के लिए नहीं, सारे इंसानों के लिए, सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए बॉडी बिल्डिंग, ठीक, इंसानों की बात कर रहे हैं हम, ठीक, बॉडी बिल्डिंग या फिर रिपेयरिंग के लिए, रिपेयरिंग ऑफ सेल्स, इसके लिए हमारे पास है बेटा प्रोटीन। क्या है? प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। ठीक, इतना हो गया ना, इतना हो गया। ठीक, अब अच्छा, विटामिन्स और ये जो मिनरल्स है बेटा, विटामिन्स एंड मिनरल्स, ये जो विटामिन्स है बेटा, ये फूड रेगुलेटरी की तरह काम करते हैं। फूड रेगुलेटरी, फूड रेगुलेटरी की तरह काम करते हैं और कुछ हार्मोन्स का सिक्रीशन, मतलब कुछ हार्मोन्स को बनाने में भी मदद करते हैं, सिंथेसिस। ठीक, समझिए बात को। विटामिन्स इतने सारे मदद ये काम करते हैं, तो न्यूट्रिशन हमारा हो गया। अब बेटा पढ़ेंगे टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशंस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस, हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशंस। मैं सोच रहा हूं कि ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशंस और हेटरोट्रोपिक न्यूट्रिशन दूसरे लेक्चर में पढ़ाऊं। ठीक, अभी के लिए इतना सही है। ठीक, मुझे भी जाना है अपने वेस्ट को बाहर निकालने के लिए। ठीक, मजाक कर रहा था मैं, क्या मजाक कर रहा था, कुछ नहीं। मुझको लग रहा है कि शायद ये आपको समझ में आया होगा। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, हरे कृष्णा। फिर मिलेंगे न्यूट्रिशन के साथ, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन के साथ। ठीक, धन्यवाद।